Hello students, today we are going to start a new chapter of class 10th arithmetic progression. Now what is arithmetic progression? चलो इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं. क्या बेसिक टर्म है? आप सब ने कुछ जर्नल पैटर्न ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन. ठीक है, ऐसे ही 0, 1, 2, 3, 4 and so on. 2, -2, 2, -2, 2, -2, so on. 1, 4, 9, 16, 25. ठीक है, here are few terms, few numbers जो कुछ पैटर्न में लिखे हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज, दिस इज योर फर्स्ट वन. 1, 2, 3, 4. देखो जो फर्स्ट है वो क्या है हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9. अब कुछ बोलेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये ऑड नंबर्स है. एग्जैक्टली यू आर राइट. 1, 3, 5, 7 आर ऑड नंबर्स. नेक्स्ट वन इज 0, 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट नंबर 5, 6 एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2, -2, 2, -2, 2, -2. नेक्स्ट है 4, 1, 4, 9, 16, 25. एक और एग्जांपल लेते हैं. 10, 100, 1000, 10,000, lakh, राइट एंड सो ऑन. देखो फर्स्ट इज ऑड नंबर, नो डाउट. अभी सेकंड आपको कोई होल नंबर है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, फाइन. इसके अलावा देखिए इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है. यस, क्या यहाँ पे 1 से 3 पे जाने के लिए, 3 से 5 पे जाने के लिए 2 नंबर ऐड हो रहा है ना. 2, 1 + 2, 3, 3 + 2, 5. सिमिलरली यहाँ से 0 से 1 पे जाने के लिए 1, 1 से 2 पे 1, 2 से 3 पे 1. अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, -2. यहाँ पे कुछ अगर 2 से -2 पे जा रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, -4. चलो वो डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे. 2, -2, 2, -2, 2, -2. ठीक है, इसमें एक जर्नल पैटर्न है. क्या इसमें ये है कि पहले +2 है, फिर -2 है, फिर +2, फिर -2, +2, -2. क्लियर है? नेक्स्ट है 1, 4, 9, 16, 25. अभी आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये कुछ नहीं है. नहीं, अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इसको हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर. और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. नेक्स्ट है हमारे पास 10, 100, 1000, 10,000, lakh. इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 0 थी, यहाँ पे 2 0 है 1 के बाद, यहाँ पे 1 के बाद 3 0. तो जर्नल पैटर्न. अब आप इन सब से ना 9 के बाद की नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, इसमें 4 के बाद बता सकते हो, इसमें भी नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, इन सभी में आप नेक्स्ट टर्म्स बता सकते हो. अब देखिए यहाँ पे ना जो ये लिखे हुए हैं ये पैटर्न्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बेटा सीक्वेंस. क्या बोलते हैं, सीक्वेंस. ये सारी क्या है, एक सीक्वेंस है. ठीक है, अभी आप कहोगे कि मैम चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं. अरे जब कोई सीक्वेंस फिक्स्ड नंबर से वेरी कर रही हो, फिक्स्ड नंबर से वेरी कर रही हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कोई नंबर है, सेकंड पे जाने के लिए जितने नंबर का डिफरेंस फासला आया उतना ही अगर सेकंड से थर्ड पे आ रहा है, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे, ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी. क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस हो गई, सेकंड हो गई, दैट्स इट. बाकी सीक्वेंस हैं बट एपी नहीं है. ऐसी सीक्वेंस जो कि फिक्स नंबर से वेरी करे उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. 1, 4, 7, 10 एंड सो. ठीक है, और एग्जांपल है हमारे पास 2, 4,
6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, हम रैंडम भी उठा सकते हैं, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। राइट, गॉट इट। अभी इनको हम क्या बोलते हैं, एपी। अभी देखो एपी में मैंने क्या बोला, सीक्वेंस जो फिक्स नंबर से वेरी करे। 1 से 4 पे गए तो 3 का डिफरेंस आया। अभी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दिया, सॉरी फर्स्ट टर्म को सेकेंड में से माइनस कर दिया। 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली 7 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 3। ये जो बेटा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब इधर भी 3 और इधर भी 3, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर 3 इधर कुछ और, जैसे कि इस वाली सीक्वेंस में था 1, 4, 9, 16, 25। इसमें 1 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। 9 में से 4 गया 5। सो दिस इज एन नॉट एन एपी। एक फिक्स्ड नंबर मतलब कि कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस होता है ना, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डी से। क्लियर है। एपी में जो सीक्वेंस होती है, जो उसका फर्स्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन से A1 से। सिमिलरली सेकेंड टर्म को हम डिनोट करते हैं A2, थर्ड A3 एंड सो ऑन। ठीक है, डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस डी के लिए हम क्या करते हैं, डी को निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, एक प्रोसीडिंग टर्म आगे आती है और फिर जो उससे प्रोसीडिंग टर्म से पहले वाली टर्म होती है वो उससे नेक्स्ट माइनस के बाद आती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये चलती जा रही है चलती जा रही है। तो लास्ट टर्म को बेसिकली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि कहाँ है तो कुछ एन टर्म मान लेते हैं। तो लास्ट टर्म को मैं कैसे डिनोट करती हूँ बेटा, सॉरी nth टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, an से। कैसे डिनोट करेंगे, an से। ठीक है, क्लियर है, सारी डेफिनेशंस क्लियर होगी। A1, A2, D, an, अर्थमेटिक की डेफिनेशन, उसकी टर्म्स को हमने डिफाइन किया है। नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर एंड नेक्स्ट वी विल प्रोसीड विद द अदर वन।